नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, अलौकिक साधना में आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूं जिससे किसी भी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता हो, कमी हो। जैसे कई लोग होते हैं किसी बीमारी के कारण बाद में बहुत दुर्बल हो जाते हैं। कुछ लोग जन्म से ही दुर्बल हो जाते हैं। शरीर में पता नहीं क्या क्या कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, मिनरल्स, पता नहीं कितनी चीज़ें जिनकी कमी हो जाती है, और कमी हो जाती है तो दुर्बलता हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में जो वीर्य बनता है वो अपने आप बहता जाता है और शरीर एकदम मरता जाता है, पतला सा, दुबला सा, मरियल सा हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक मंत्र है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। उस मंत्र का जो विधि विधान बताऊं, उस विधि विधान से आपने काम कर लिया तो जितनी भी बड़ी शारीरिक दुर्बलता है, चाहे वो रोग से हो, चाहे कैसे भी हो, आपकी शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाएगी, शारीरिक स्वस्थ्य प्राप्त होगा, बलवान बनोगे और इस संसार में अच्छे अच्छे कर्म करने लायक बनोगे। नहीं तो जो आदमी दुर्बल है वो बेचारा पहले से मन से ही घायल हो गया है, और मन किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहली शर्त है, मन आपका बलवान होना चाहिए और वश में होना चाहिए, तो आप बहुत बड़े बड़े काम को बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं जो बता रहा हूँ उस मंत्र को आप ध्यान से पहले तो नोट कर लें। मंत्र है, तू है वीर बड़ा हनुमान, लाल लंगोटी मुख में पान, एर भगावे बेर भगावे, अमुक में शक्ति जगावे। खुद बोलना हो तो अमुक की जगह खुद का नाम लेना चाहिए। रहे इसकी काया दुर्बल तो, रहे इसकी काया दुर्बल तो, अब रहे इसकी काया अगर खुद के लिए कर रहे हो तो रहे मेरी काया दुर्बल तो बोल दें, नहीं तो इसकी काया बोल दें। रहे इसकी काया दुर्बल तो, माता अंजनी की आन, दुहाई गोरा पार्वती की, दुहाई राम की, दुहाई सीता की, ले इसके पिंड की खबर, न रहे इसमें कोई कसर। फिर से एक बार मैं मंत्र आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तू है रे वीर बड़ा हनुमान, लाल लंगोटी मुख में पान, एर भगावे बेर भगावे, अमुक में शक्ति जगावे। रहे इसकी काया दुर्बल तो, माता अंजनी की आन, दुहाई गोरा पार्वती की, दुहाई राम की, दुहाई सीता की, ले इसके पिंड की खबर, न रहे इसमें कोई कसर। इस मंत्र को आपने नोट कर लिया। अब चलते हैं आगे इसके विधान पर। 21 दिन तक, शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से लेकर 21 दिन तक हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करके इस मंत्र का कम से कम एक माला का जाप आप रुद्राक्ष की माला से, लाल मूंगे की माला से कर सकते हैं। आपको हनुमान जी की साधना में जितने नियम होते हैं ना, जिससे ब्रह्मचर्य प्रधान नियम होता है, सत्य बोलना होता है। हनुमान जी तो सच्चे आदमी थे, तो सच बोलना होता है। किसी के हाथ का कुछ खाना पीना नहीं होता है। जब आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो तो निश्चित है कि आप किसी से दान दक्षिणा आदि इस प्रकार से नहीं ले सकते, और किसी के हाथ का कुछ बिना मतलब के खा नहीं सकते। हाँ, आपका खुद का घर हो, आपके पिता का घर हो तो खा सकते हो। इसके अलावा जैसे कोई लड़की साधना को कर रही है, उसके पिता का घर है तो खा सकती है, पति का है तो खा सकती है। लेकिन दूसरे किसी के भी घर, अड़ोसी पड़ोसी के घर में जाके खाना भोजन करना या कुछ भी चीज़ खाना पीना मना होता है। तो 21 दिन तक इस नियम का पालन करें। जमीन पर सोना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, दान पुण्य अपने हाथ से करते रहना होता है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का पालन करते हुए आप इस साधना को कीजिएगा। साधना को कर लीजिए। 21 दिन के बाद यदि आप किसी दूसरे को ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जैसे दूसरे को किसी को झाड़ा लगा रहे हैं, तो मोर पंख से झाड़ा लगा सकते हैं। और खुद के लिए कर रहे हैं तो पानी की साफ सुथरे शुद्ध पानी के गिलास को भरें, अभिमंत्रित करें 21 बार मंत्रों से, और उस गिलास को नित्य पीते जाएं, उस पानी को नित्य पीते जाएं। इस प्रकार से करने से आपके अंदर से जो शारीरिक कमजोरियां, दुर्बलताएं वो दूर होगी, और आपको उत्तम सौंदर्य के साथ उत्तम बल भी प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।